Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about silicates and their uses. आज हम सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूज इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं. The compound derived from silica acids are termed as silicates. यानी कि जो हम कहाँ से ड्राइव करें, जिनको हम लें सैलिसिक एसिड से हम इनको हासिल करें, उनको हम सिलिकेट्स कहते हैं. जैसे सबसे एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम सिलिकेट, कि अब इसमें हमारे पास क्या आ गई, Na लग गया सिलिका ऑक्साइड के साथ. ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3. इसका केमिकल फॉर्मूला है. दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटासैलिसिक एसिड, यानी कि H2SiO3. ये एक्चुअली में ये एसिड है, इसमें से क्या रिमूव किया गया, हाइड्रोजन, और इसकी जगह क्या लगा दिया गया, सोडियम. तो ये अब क्या बन गया, उसका सोडियम सॉल्ट बन गया. इट इज नाउन एज वाटर ग्लास. अंडरलाइन कीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर ग्लास और सोलेबल ग्लास. इसको हम सोलेबल ग्लास का भी नाम देते हैं. इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज किया जाता है विद प्योर सैंड. बेसिकली सैंड जो रेत है, जिसे आप सिलिका ऑक्साइड कहते हैं, एक्चुअली में ये वही चीज है. द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन फर्नेस कॉल्ड रिवर ब्रेटरी फर्नेस. यानी कि एक समझ लें क्या चीज होती है, एक भट्टी होती है, ठीक है, जैसे चिमनी होती है एक, उसके अंदर इसको इस प्रोसेस को किया जाता है. Till here, if you have any question, please type no, otherwise नहीं, yes, otherwise type no or raise your hand. जी बेटा. ओके, थैंक यू सिस्टर. अब ये देखिए, ये इसका एक प्रिपरेशन का प्रोसेस है. सोडियम कार्बोनेट है, साथ सिलिका ऑक्साइड है, यानी कि रेड, जिसे आप सैंड कहते हैं. इनके साथ रिएक्शन के बाद आपको ये जो एंड प्रोडक्ट है वो मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से गैस की शक्ल में खारिज हो रही है. प्रॉपर्टीज में आते हैं. सोडियम सिलिकेट इज सॉलेबल इन वाटर. सोडियम सिलिकेट ये, एंड इट्स सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस. सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. अब ये केमिकल गार्डन है, 2 नंबर का ये आया हुआ है आपके जो 5 ईयर है उसमें. व्हाट इज द केमिकल गार्डन, इसको समझिएगा गौर से. ठीक है, व्हेन क्रिस्टल ऑफ soluble colored salt like nickel chloride, ferrous sulfate, copper sulfate और कोबाल्ट नाइट्रेट. हाँ, अभी मैं इसके आगे जाऊं, आप ये समझिएगा यहाँ पे किस किस चीज की, निकल है, फेरस है और कॉपर है और कोबाल्ट है. ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी कलर्ड एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कलर्ड मेटल है, इनके रंग होते हैं मुख्तलिफ किस्म के. आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट. जब इनको आप रखते हैं सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में, दे प्रोड्यूस अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ लाइक प्लांट. तो ये इस तरह से प्लांट की शक्ल में ये क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, विच इज कॉल्ड केमिकल गार्डन. अब ये एक्चुअली में क्या है, सारे के सारे केमिकल है. ठीक है, और ओपनिंग इनकी किस तरह से हो रही है, एज अ प्लांट्स. तो इनको हमने क्या नाम दिया, केमिकल गार्डन. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. Okay, very easy to understand this chemical garden. Uses of sodium silicate. अब हम इस जो हमने सोडियम सिलिकेट बनाया उसके इस्तेमालात देखेंगे. It is used as a filler for soap in soap industry.
फिलर के तौर पे इस्तेमाल होगा सोप इंडस्ट्री में. इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल एज अ फायर प्रूफ. अब आपको पता है कि टेक्सटाइल जो आपकी कपड़े वगैरह की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें एज अ फायर प्रूफ कि कहीं आग ना लग जाए, उस प्रोसेस में इस्तेमाल होगा. इट इज़ यूज एज फर्नीचर पॉलिश. ये जो आपके फर्नीचर वगैरह पॉलिश किए जाते हैं उनमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पॉलिशिंग वगैरह के लिए. फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉलिको प्रिंटिंग. खास किस्म की एक प्रिंटिंग है, उसमें इस्तेमाल होता है. एल्युमिनियम सिलिकेट्स. नेक्स्ट अब हम बात करने लगे हैं एल्युमिनियम के सिलिकेट्स के बारे में. मैनी इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स रॉक कंटेन एल्युमिनियम. अब इसमें क्या चीज़ पाई गई है? एल्युमिनियम है. फिलर किसी चीज़ की ना फिलिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, ठीक है, खास किस्म की. मैनी इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स रॉक कंटेन्स एल्युमिनियम. इसमें ये इस्तेमाल हो रहा है. मैनी इंपॉर्टेंट सिलिकेट रॉक्स contain aluminium. The weathering of these rock result in disintegration of the complex silicates which they contain. The boiling and freezing of water in the rocks and the chemical action of water and carbon dioxide convert these compounds into potassium carbonate, sand and clay. और से सुनिएगा इसको क्या बता रहा है. अब जो आपके पास एल्युमिनियम के सिलिकेट है, बेसिकली सिलिकेट तो वही है ना, SiO2, यानी कि आपका सैंड है. इसमें जब आप वेदरिंग यानी कि आप कह लें कि जो मौसमी असरात होते हैं इन रॉक्स के जिनमें एल्युमिनियम के सिलिकेट मौजूद होंगे, ये जिस इंटीग्रेशन में आ जाएंगे ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स में दैट कंटेन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द रॉक. अगर पानी को बॉयल किया जाए या फ्रीज किया जाए उसी रॉक के अंदर, वहां पे अब एक खास किस्म का केमिकल रिएक्शन होगा. किस किस के दरमियान? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे दीज कंपाउंड इनटू पोटेशियम कार्बोनेट. अब उनमें दूसरे भी होंगे, उनके साथ ये पोटेशियम कार्बोनेट, सैंड और क्ले बनेगी. द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन द वेदरिंग ऑफ पोटेशियम फ्लेक्सप्रा. ये पोटेशियम का आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, आई थिंक वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है. ये देखिएगा आप, K2OAl2O3.6SiO3. ये अब एक पूरा फॉर्मूला है इसका, प्लस H2CO3 प्लस वाटर. रिएक्शन के बाद पोटेशियम कार्बोनेट, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स और इसके साथ वाटर लगा हुआ है. ठीक है जी, ये इसका है. प्योर क्ले विच हैज द फार्मूला शो अबाउ is white and is called kaolin. It is used to make porcelain and china wares. यानी कि वो जो कहते हैं कि अब चाइना की मिट्टी के बने होते बर्तन है या कुछ और है, इस तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. Ordinary clay contain compounds of iron and other metals and it has a yellow or reddish yellow color. जबकि आप अगर ऑर्डिनरी क्ले को देखते हैं तो उसके कंपाउंड में आयरन मौजूद होता है और कुछ दूसरी मेटल्स आप कह लें, एंड इट हैज़ येलो और रेडिश येलो कलर. क्ले कहते हैं बेसिकली ये जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, तो ये जो ख़ास किस्म की होगी ये वाइट कलर की होगी, जबकि जो आम है वो आपको जैसे नज़र आती है बिल्कुल इस तरह से है. इम्प्योर क्ले कैन बी मोर easily fused because they contain oxides of iron. जबकि अगर आप इनप्योर क्ले को देखते हैं यानी कि जो प्योर नहीं है, तो उसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल्स विच फॉर्म easily fusible silicates with sand. यानी कि वो जो सिलिकेट्स हैं वो इजीली फ्यूज हो जाते हैं सैंड में. सच क्लेस आर यूज टू मेक ब्रिक्स. ये आप कह लीजिए जो ईंटें वगैरह बनती हैं, ठीक है, टाइल्स, जो मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स हैं, एंड स्टोन वेयर्स.
और जो पत्थर से बने हुए कुछ आप बर्तन वगैरह या आर्टिकल्स देखते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड द आर्टिकल्स ऑफ द क्ले टर्न रेडिश। देखिए फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्ले में प्रेजेंट है, इसी वजह से आपको जो ईंट है वो भी रेड कलर की नजर आएगी। ठीक है, व्हेन हीटेड इन अ किलन, जब इसको एक भट्टी में या आप कह लीजिए चिमनी में इसको पकाया जाता है। सो टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। स्टोनवेयर इज यूजुअली ग्लास टू गिव इट अ लेस पोरस सरफेस। अच्छा, पोरस किसे कहते हैं बेटा? जिसमें क्या हो? सुराख हो, छोटे छोटे मुसाम हो। फॉर थ्रोइंग सॉल्ट अप टू अपॉन द आर्टिकल्स while they are hot. This treatment produces sodium aluminate and sodium aluminium silicate which melt readily and cover the entire surface. अब इनके ऊपर जो वो सुराख है वो कम है। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट हो जाते हैं। जैसे ये मेल्ट हुए, उन्होंने उन मुसाम्स को, उन सुराखों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। देन द आर्टिकल कूल, अब जब वो चीज उसको ठंडा किया जाता है द कवरिंग solidified, producing a compact, smooth, waterproof surface. अब वो क्या बना देता है? एक कंपैक्ट, स्मूथ और वाटर प्रूफ सरफेस बनाता है। चाइना वेयर्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ क्योलाइन बेस बोन ऐश, यानी कि ये जो आप कह लीजिए जो हड्डियों की जलने के बाद जो बच जाता है उसको हम बोन ऐश का नाम देते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हड्डियाँ कहाँ से जल गई? लाजमी नहीं कि आप इंसानी हड्डियों की बात करें, कुछ जानवरों की और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनको जलाया जाता है और फिर उनकी हड्डियों से इस्तेमाल किया जाता है। Feldspar, the mixture fuse when heated and fill the pores between the grains of choline. तो उनके जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनके दरमियान उनको लगा के भरा जाता है और फिर उसको आगे इस्तेमाल किया जाता है। The use of clay in making pottery and other ceramics articles depends upon the plasticity of the paste। यानी कि कहने के अगर आप कुछ दूसरी किस्म के मट्टी के बने हुए चीज़ें हैं, पॉटरी है या कुछ सिरेमिक्स के आर्टिकल्स हैं, आप कह लें जैसे कुछ घरों में एज अ शोपीस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इनको बनाने के लिए आप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? आपका फोकस जो होता है वो उसकी प्लास्टिसिटी पे होता है ऑफ द पेस्ट, कि उस पेस्ट में प्लास्टिसिटी कितनी है, यानी कि वो कितना मुड़ सकता है, कितना उसको आप बेंड कर सकते हैं। व्हेन सॉक्ड इन वाटर द क्ले प्रोग्रेसिवली हाइड्रेट्स, जैसे ही इसको पानी में भिगोया जाता है तो उसमें क्या आ जाता है जी? पानी आ जाता है एंड द पेस्ट बिकम्स मोर प्लास्टिक। और आप देखें वो चिकनी मिट्टी पहले जो है वो बिल्कुल ग्रेन्स में होगी, जैसे ही पानी आपने मिक्स किया अब क्या हो गया, वो एज अ प्लास्टिक के तौर पे, सॉफ्ट प्लास्टिक के तौर पे काम करना शुरू कर देगी। व्हेन द क्ले इज हीटेड, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं? उसको हीट कर रहे हैं, यानी कि अब उसमें से पानी निकलेगा। द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट, जो पानी उसके बीच में आया होगा वो क्या हो जाएगा? वहां से निकल जाएगा एंड अ हार्ड रॉक लाइक मैस इज फॉर्म्ड, और जैसे एक सख्त चट्टान होती है इस तरह का जो है वो आप कह लेंगे पत्थर किस्म की वो चीज बन जाएगी। टिल हियर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है टैल्क और सोप स्टोन का। द मैग्नीशियम सिलिकेट MgH2SiO3 टेट्रा। ठीक है, ये टेट्रा 4 को कहते हैं यहाँ पे जो आ रहा है।
is commonly known as talc or soapstone. It is physically greasy to touch. क्या मतलब है? जब आप इसको हाथ लगाते हैं तो ये आपको जैसे ऑयली कोई सरफेस होती है या ग्रीसी होती है, इस तरह से स्लिपरी किस्म का आपके हाथ में ये आएगा। देयरफॉर इट इज यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स। ये जितनी भी ये किस्म की आप कह लें कि कॉस्मेटिक्स जिसमें आपके आ जाते हैं, कुछ लोशन वगैरह है, कुछ ख़ास किस्म के पाउडर है, कुछ फीमेल्स की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, क्रीम्स वगैरह हैं, उनमें ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ जो चीज़ें हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एस्बेस्टॉस is hydrated calcium magnesium silicate CaMg3SiO3 tetra, that is the formula of asbestos, या जिसे आप क्या नाम देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। उसको क्या करता है, हाइड्रेट किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग इनकम्बस्टेबल फैब्रिक्स, यानी कि जिनको क्या ना लगे, आग वगैरह ना लगे, एंड हार्ड बोर्ड्स, इस तरह की चीजें बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, अच्छा जी, सिलिकॉन्स के बारे में बात करते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन is in many respects very much like the chemistry of carbon। किस तरह से? क्योंकि लॉन्ग चेन की तरफ आएंगे और आप क्या लेंगे, इसमें केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के साथ डिस्कस किया करेंगे इसको हम। जस्ट एज कार्बन फॉर्म अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन, यानी कि CH4 CCl4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सिलिकॉन फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकेन, जैसे मीथेन है इसी तरह सिलिकेन, यानी कि SiH4 SiCl4 एंड SiO2, सेम लाइक दिस, ये वैसे ही कंपाउंड बनाएगी। बस हमने कार्बन की जगह क्या लगा देनी है, सिलिकॉन। द सिलिकॉन एटम होल्ड 4 मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये क्या करते हैं, 4 मिथाइल ग्रुप को भी अपने साथ अटैच कर लेता है। व्हाट इज द मिथाइल ग्रुप, ये देखिएगा, CH4 मीथेन है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं और यहाँ पे लिख दूं CH3, दैट इज माई मिथाइल ग्रुप। ये एक मिथाइल ग्रुप है। इस तरह के अगर मैं 4 मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिलिकॉन एटम होल्ड 4 मिथाइल ग्रुप। ऐसा ही जस्ट एज द कार्बन एटम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्बन भी 4 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकती है। Same like silicon do this. If the compound of silicon containing chlorine atom and methyl group, अगर वो इस तरह से हो, is allowed to react with water, hydrogen chloride यानी कि HCl comes out and the silicon atom join together through oxygen atom। ये देखिएगा, that is very easy to understand। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, सिलिकॉन यहाँ पे भी क्लोरीन के साथ है और इधर भी क्लोरीन के साथ है, अप्स एंड डाउन मिथाइल ग्रुप है। जैसे ही इसको हमने वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया, गौर से देखिएगा क्या हुआ, यहां से हाइड्रोजन मूव हुई, इधर से भी हाइड्रोजन, और ये लगी इस क्लोरीन के साथ, ये इस क्लोरीन के साथ, यहां से इसका बॉन्ड टूटा, इधर से इसका बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड टूटे और ये सिलिकॉन जाके लगी ऑक्सीजन के साथ इधर, यहां से इसी तरह से ये बॉन्ड टूटने से ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों आपस में मिले, HCl 2 है, एक इधर से और एक इधर से,
इन दोनों का बॉन्ड डायरेक्ट हो गया OHSI एंड इसी तरह OHSI. होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. क्लियर है? ओके. अब ये देखिए, अब आपके पास ये प्रोडक्ट है, यानी कि ये चीज अब यहां पे आ गई. इस तरह का एक दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा, वो भी इधर आ गया. अब ये देखिएगा, यहां से H और इधर से OH. ठीक है. और ये डायरेक्ट O किसके साथ जाके लग जाएगा? सिलिकॉन के साथ. अब आपका बॉन्ड क्या बन गया? CH3, यही वाला OH, यानी कि इधर से भी निकलेगा जो दूसरी सिलिकॉन होगी यहां से, और इसी तरह से इधर से भी, और ये चलना शुरू हो जाएगा, और ये सेंटर में O और सिलिकॉन आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, और ये यहाँ से इसी तरह से इसका भी टूटेगा, और ये जो नेक्स्ट एटम होगा, सॉरी मॉलिक्यूल होगा, सिलिकॉन का मिथाइल के साथ उसके साथ अटैच हो जाएंगे. ओके. बाय दिस रिएक्शन, थैंक यू. By this reaction, we can make synthetically the silicon oxygen chain. ये देखिएगा, silicon oxygen chain ये बन रही है, found in the mineral silicates, which we have just been discussing. A difference is that here we have CH3 group instead of oxygen atom. यहाँ पे देखिएगा हमारे पास CH3 ग्रुप आ रहा है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ज्वाइनिंग इन सिलिकॉन एज साइड चेन. साइड चेन पे हमारे पास ये चल रहा है. सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड सिलिकॉन. इसको हम क्या नाम देते हैं? सिलिकॉन. दिस पर्टिकुलर वन इज अ मिथाइल सिलिकॉन. ये एग्जांपल है आपकी मिथाइल सिलिकॉन की. क्यों? यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. Other alkyl groups may also be substituted for the मिथाइल ग्रुप. ये देखिए, यहाँ पे आप CH3 की जगह दूसरे ग्रुप भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल C2H5 ये भी लग सकता है, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसकी जगह पे द मॉलिक्यूलर चेन कैन बी मेड ऑफ वेरियस लेंथ, और आप इसकी लेंथ भी जो है वो अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं जो आप चाहें. Till here, if you have any question, please raise your hand. Otherwise, type no. So that is all about today's lesson. Inshallah, tomorrow.